इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं, और भोग वही लगाना जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो, वो भोग लगा के पाना नहीं है, थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवै, बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। बचपन से कुसंग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे भी, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग, सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा कि आज वृंदावन आए हो, अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाए। सोझा नाम जी के भगत इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान। संग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे भी, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग, सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नवजात शिशु बच्चा भी, अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही हमारा निश्चय हो गया। अब हम अगर हम उसको सत्संग ना दें आप पत्नी, इसलिए आपसे कि आज वृंदावन आए हो, अगर थोड़ा भी आप अगर आप ना चाहो तो सारी हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाए। जाने तो उनका मुझे संपत्ति सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले अपने साथ कुछ नहीं ले चलना होगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उनका ठीक है, पर उन्होंने गोद में अपने नवजात बच्चे को लिया और चल दिया। जब काफी दूर चले तो बच्चा लेके चल। इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या। सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना। ना हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोले कि दुख पहुंचे, न शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें, और न मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। तो हम किसी को दुख न दें, न शरीर से, न मन से, न वचन से। ये सबसे बड़ी पूजा है। बहुत सरल उपाय है यदि आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं, और भोग वही लगाना जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो, वो भोग लगा के पाना नहीं है, थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवै, बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है।